लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। जी हां, एक उपचुनाव बिहार की विधानसभा सीट रुपौली में हुआ, जहां पर भाजपा और इंडिया अलायंस दोनों को करारी हार मिली है और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत मिली है। लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दिया जाए। जी हां, विधानसभा उपचुनाव में एनडीए और इंडिया अलायंस को हार मिली। अब भाजपा ने विधानसभा चुनाव 25 के पहले 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए की ओर से इंडिया अलायंस को झटका देने की तैयारी शुरू कर दी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 में से 3 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा था। एक और जहां सत्तारूढ़ एनडीए की ओर से चारों सीटों पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ 7 राज्य के 13 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर जिस तरह से इंडिया अलायंस को सफलता मिली है, उसे लेकर बिहार में भी आरजेडी माले और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और उत्साह हुआ है। बिहार की 4 विधानसभा सीट पर तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव तय है। इन चारों सीट के विधायकों ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है, जिसके कारण उपचुनाव कराया जाना है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा सीट से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने जीत हासिल की है। अब वो आरा लोकसभा सीट के सांसद बन चुके हैं, जबकि रामगढ़ के आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल की है। गया जिले के बेलागंज विधानसभा सीट के आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव ने जहानाबाद लोकसभा सीट और इमामगंज से हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी गया के सांसद बन गए हैं। वर्ष 2020 में तरारी और रामगढ़ में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही है, जबकि बेलागंज में जदयू स्थान पर रही है। इस कारण तरारी और रामगढ़ सीट पर बीजेपी की ओर दावा किया गया है। वहीं बेलागंज सीट पर जदयू देने पर सहमति बनी है, जबकि जीतन राम मांझी के सांसद बन जाने के कारण इमामगंज सीट खाली हुई है। इस कारण उनकी हम पार्टी का इस सीट पर स्वाभाविक दाव बनता है। बीजेपी नेताओं ने बताया है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। 4 सीटों में से भाजपा 2, जदयू 1, हम 1 और सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि किस सीट की ओर से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। सम्राट चौधरी ने जीत सुनिश्चित करने वाले उम्मीदवारों की तलाश के लिए 2 मंत्रियों और 2 संगठन महामंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, कृषि मंत्री मंगल पांडे, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दीपक प्रकाश, संगठन महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर, राजेश वर्मा, शिवशेष राम और भीखू भाई दलसनिया समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उपचुनाव में 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के मसले पर एक और जहां एनडीए में सहमति बन गई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस में भी इसे लेकर कोई खास परेशानी नहीं है। इन 4 सीटों में से 3 सीटों के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। वहीं 2020 के चुनाव में इमामगंज में आरजेडी के उदय नारायण चौधरी दूसरे स्थान पर रहे। ऐसे में उपचुनाव में 3 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर भाकपा माले उम्मीदवार का चुनाव मैदान में उतरना तय है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 जुलाई को प्रस्तावित बिहार दौरा रद्द हो गया है। स्वास्थ्य कारणों से राजनाथ सिंह का दौरा टाल दिया गया है। हालांकि पटना के एसके मेमोरियल हॉल में होने वाली भाजपा के विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारी जारी है। अब इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी में किसी एक के शामिल होने की भी संभावना है। ऐसे में 25 की विधानसभा चुनाव काफी अहम और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा को हार मिली है, वो पूरी टक्कर इस बार 25 के विधानसभा चुनाव में देंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।